नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आज हम देखेंगे दशमलव भिन्नों से जुड़ा हुआ ये जो सवाल है इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको क्या है विस्तृत रूप से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 1254 माइनस 12 और इधर नीचे लिखेंगे 9900। फटाफट से इसको देखिए घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो ये दिखेगा 1242/99 फटाफट से इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे। 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये और फिर से 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0। अब ये 2 से कट जाएगा। 2 6 12 और 2 9 18 और ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और ये तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 69/550। ओके, अब हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन शुरुआत से बिल्कुल कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। और आज आप देख लेंगे ना तो यकीन मानिए दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा, एक बार में ही इस तरह के सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है साथियों, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चन बन रहे थे ना वो बनते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न से। ठीक है साथियों, तो ये क्या चीज होती है इसको जरा आप एक बार देख लेंगे तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। देखिए यहाँ पे 2/3 ये पूर्णांकों का भिन्न है, 2 भी पूर्णांक है, ये अंश है, ये हर है, 3 भी पूर्णांक है। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं कि देखो इसमें 2 में 3 का भाग लग रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, भाग को देख लेते हैं कि किस तरह से जा रहा है। 3 का जैसे 2 में भाग लगाएंगे तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, भाग जाएगा नहीं। तो क्या लगाते हैं यहाँ पे शून्य, ये आप सब लोग जानते हो, और क्या लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ साथियों क्या बढ़ जाता है 0, है ना, शून्य लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हम भाग देंगे तो 3 18 कितना आएगा साथियों 18, और जब आप घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा साथियों 2। अब फिर नहीं जा रहा भाग, 3 बड़ा है 2 छोटा है। जब एक बार साथियों हम दशमलव लगा लेते हैं भाग में तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। हमने फिर से 0 ले लिया, फिर 3 का भाग दिया, 3 18, फिर से हमने घटाया साथियों तो फिर से आया 2। अब फिर से ये 2 छोटा है, फिर से हम क्या है अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे और फिर से 3 18 और फिर से घटेगा तो फिर से क्या बचेगा साथियों 2। आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये प्रक्रिया निरंतर इसी तरह से 6 6 6 है ना साथियों, बराबर 6 6 आते रहेंगे। तो क्या है मैथ की जो तरीका होता है मैथ में, तो हम ये सिर्फ बार बार 6 6 नहीं लिखते, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं कैसे 0.666 3 बार लिख के और इधर पे 1 2 3 ये बिंदु लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रक्रिया निरंतर साथियों क्या चलती जा रही है। कहां तक चलती जा रही है, ये चलती जाएगी साथियों, रुकेगी नहीं, अनंत तक जाएगी, है ना, इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसको दर्शाने के लिए एक ये भी तरीका है कि 3 बार लिख दिया और ये, तो मैथ में फिर कहा कि नहीं थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो और छोटा किस तरह से करते हैं साथियों, देखिए ऐसे लिख देते हैं कि 0 लगा दो और जब 6 एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 पे ऐसे 6 के ऊपर या और कोई भी अंक होता है उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। तो इसका मतलब भी वही होता है कि ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है साथियों, अब इसी का एक और अल्टरनेट ढूंढा कि नहीं इसको इस तरह से भी लिख दो 0.6 और 6 के ऊपर हम लगा देते हैं क्या, ये रेखा, क्या लगा देते हैं साथियों, ये रेखा लगा देते हैं। इसका भी यही मतलब है कि 6 6 6 6 निरंतर आता जाएगा। ठीक है साथियों, एक उदाहरण से और समझाते हैं। अभी देखिए एक अंक का रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5 अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं एक एग्जाम्पल से आप वो भी देख लीजिए। ठीक है साथियों, अच्छा लगा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये आएगा। देखिए इसमें क्या है 14 में भाग देना है कितने का 11 का, तो फटाफट से देखिए भाग देके देख लेते हैं। 14 में भाग देना है कितने का 11 का, तो 11 का एक बार जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा। घटाइए फटाफट से, 4 में से 1 गया 3 और इधर क्या 0। अब देखिए अब 11 का 3 में भाग नहीं जा रहा क्योंकि 11 बड़ा है 3 छोटा है। तो क्या लगाएंगे साथियों दशमलव लगाएंगे, तो 1 0 बढ़ जाएगा।
और यदि अभी भी नहीं जाता तो क्या करते, तो फिर यहां पे 0 लगाते और एक 0 और बढ़ाते। ठीक है, वो बात का प्रोसेस है, फिलहाल में अभी तो अपना काम चल गया। तो अभी देख लेते हैं 11 दूना 22। ठीक है साथियों, कितना बचा, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, क्योंकि दशमलव लगा है तो एक 0 चाहे जब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर 11 7 77, कितना 77 माइनस 80 में 77 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 3। फिर से दशमलव लगा है तो एक 0 फिर बढ़ा लेंगे, फिर से 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22, कितना बचेगा 10 में से 2 8 जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर से अब हम दशमलव लगा है तो 0 फिर से बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 11 7 77, क्या बचा साथियों, फिर से 3 बचा। ठीक है, अभी हम यहां आपको बता देते हैं, देखिए कितना बचा, 3 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 11 दूनी 22 आएगा। ठीक है साथियों, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर से 11 का भाग नहीं जा रहा 8 में, तो फिर से दशमलव लगा ही है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 7 77, कितना बचा साथियों, 3 बचा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर से 0 लगेगा, फिर से आप, यानी कि इतना करने से क्या समझ में आया, ये समझ में आया साथियों कि 1.272727 मतलब कि कौन सी संख्या, ये इतनी संख्या, कौन सी वाली, ये वाली संख्या, ये रिपीट हो रही है बार बार। अभी एक अंक रिपीट नहीं हो रहा, अभी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों किस तरह से लिखेंगे इसको, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको साथियों, हम इसको लिख सकते हैं, अगर रेखा के रूप में लिखें तो 1.27 पर ये डंडी चढ़ा देंगे, ये रेखा लगा देंगे, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि ये 2 7 2 7 2 7 बराबर निरंतर आता जाएगा, अनंत तक आता जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक ये एग्जांपल था ये बताने के लिए कि देखिए एक अंक नहीं, कई बार 3 3 4 4 5 5 अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए मेरा ये बताने का उद्देश्य ये था कि आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब हम सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है, इस तरह की जो साधारण वन में कैसे बदला जाता है, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, देखिए साथियों क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये साधारण भिन्न में इसको बदलना है। ठीक है, ये भी पुनरावृत्त भिन्न है, ये भी है ना, आपको देख पा रहे हो 3 3 3 रिपीट हो रहा है। इसमें कितना रिपीट हो रहा है, इसमें 6 7 6 7 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये 4 डॉट का यही मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे साथियों, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें 0 दशमलव, ये 0 और दशमलव 0 का त्यों लगा लिया। अब देखिए कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है साथियों, तो 3 को यहां पर लिख लो आप, 3 को हमने लिख लिया, बस 3 पे आप ये रेखा लगा दो। ठीक है, 3 पे हमने क्या लगा दिया, ये रेखा लगा दी, बस इसका तात्पर्य यही है कि ये 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था साथियों, इसलिए हमने क्या लगा दिया, रेखा लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप जरा ये देखिए, इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन, 3 पे ये लगा दी हमने रेखा। अब ये रेखा को हटाएंगे कैसे, देखिए साथियों अगर हमें इस रेखा को, ये अंडरलाइन को इसको हटाना है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हटाने के लिए आपको नीचे 1 9 लिख देना है। कितना, 1 9, ये देखिए ये रेखा हटा दी और क्या लगा दिया, 1 9 लगा दिया इसमें। ठीक है साथियों, और इसके साथ साथ ही क्या हट गया, ये आपका दशमलव भी हट गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हट जाती हैं। क्या करना होता है कि जैसे ये 3 लिखा है, 3 के नीचे आप एक 9 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा साथियों, उससे ये दशमलव भी हट जाएगा और ये रेखा भी हट जाएगी। ठीक है साथियों, तो देखिए अब क्या है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1/3 राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होती है, यदि आप सीख लेंगे। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम एक बार। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 7 6 7 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमको इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.67 को ये हम रेखा लगा देंगे इस पर। ठीक है साथियों, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए अब हमें ये रेखा भी हटानी है और ये 0 भी हटाना है। तो कितने पे रेखा लगी थी साथियों, 2 अंकों पर रेखा लगी थी, तो हम 2 बार 9 और 9 लिख देते हैं, और ये आप ये हटा पाते हैं दशमलव, और ये रेखा भी हटा पाते हैं, इस बार 2 प्रकार से ये 9 9 लिखकर। अब हम देखते हैं कोई किसी से कट रहा है क्या, ये
कोई ऐसी संख्या जिसका अंश और हर में पूर्णता भाग चला जाए, नहीं है साथियों कोई ऐसी संख्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए साथियों फटाफट से देखते हैं। अभी मैंने 2 उदाहरण कराए हैं, अगर उनसे समझ में नहीं आया तो आप इससे समझ लीजिए कि किस तरह से करते हैं। देखिए फटाफट से क्या करते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 3 2 5 1 3 2 5 1, यानी कि साथियों इसमें लगातार 4 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। देखो आप, है ना, आप देख पा रहे होंगे 4 संख्याएं रिपीट हो रही हैं एक साथ में, 3 2 5 1 3 2 5 1। ऐसे आगे भी आएगा, क्या आएगा इसमें, ये डॉट 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 लगाया तो ये कह रहा है 3 2 5 1, और फिर से आएगा 3 2 5 1, ऐसे निरंतर ये 3 2 5 1 आता रहेगा। तो देखिए अगर हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो साथियों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है हम उसको लिख लेंगे साथियों। 3 2 5 1 क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए जो संख्या रिपीट हो रही है, ऐसे हमने पहले के भी क्वेश्चनों में किया था, जो संख्या रिपीट हो रही है वो आप संख्या लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे जरा सा देख लो, अब उसमें क्या लगा देंगे, अंडरलाइन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं आपको समझाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि डायरेक्ट ना करूं, पूरा सा मैं आपको समझा दूं। तो बताइए साथियों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 दशमलव जो रिपीट हो रही है 3 2 5 1 3 2 5 1 बार बार, तो हमने ये रेखा लगा दी 3 2 5 1 पे। इसका यही ना तात्पर्य हुआ कि भाई ये बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये पूरी संख्या लिख लो जो रिपीट हो रही है, 3 2 5 1, ठीक है ना साथियों, ये मैंने जैसी तैसी संख्या लिख ली। अब जितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4, साथियों जितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 अंक रिपीट हो रहे हैं एक साथ। तो साथियों उतने ही बार आप 9 9 9 और साथियों 9 लगा देंगे। समझ पा रहे हैं आप, बताना कमेंट में कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो उतने ही जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने ही आप 9 9 लगा देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्या है वो अभी किसी से कट नहीं रही। देखिए साथी आप काटें या ना काटें, पर हमारी ये जो साधारण वन में तो क्वेश्चन बदल ही गया। अगर किसी भी संख्या का पूरा भाग अंश और हर में जाता है तो हम देख लेते हैं और उसको थोड़ा सा छोटे रूप में लिख देते हैं, पर ये भी साधारण भिन्न और वो छोटा रूप भी साधारण भिन्न होगा। ठीक है साथियों, तो फटाफट से करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। देखिए साथियों अगले क्वेश्चन, और इनको कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या अंतर है पहले के क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है साथियों। अभी क्या रहता था कि दशमलव के बाद जो भी संख्या रहती थी पूरे पे बार रहता था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या अंतर है कि 0 दशमलव के बाद एक संख्या पर तो बार है और एक संख्या पर बार है ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अब देखो इसमें डॉट 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 करके तो लिखा नहीं, पहले से उसने हमें बार लगा के दे दिया। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी है वो पूरी लिख लो। आप कितनी लिखी है साथियों, 18 नहीं पढ़ेंगे, 1 8 पढ़ेंगे, आप ये पूरी लिख लो, ठीक है ना, ये हमने पूरी लिख ली। अब देखिए साथियों इसमें क्या करना है आपको कि देखिए जिस संख्या पे लगा है, अब देखिए इस पे 8 पे लगा था और किस पे नहीं लगा, किस पे नहीं लगा, देखिए 1 पर ये बार नहीं लगा, तो हम इस 1 को इस 18 यानी 1 8 में से, है ना, अब इसको 18 ही मानना पड़ेगा आपको। अब इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। समझना साथियों क्या कर रहे हैं, देखिए अभी क्या होता था कि दशमलव के बाद पूरी संख्या पर बार लगा होता था, लेकिन अभी क्या है एक संख्या पर बार नहीं लगा है और एक संख्या पर बार लगा है। तो दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या हम लिख लेते हैं, 18 को हमने पूरा जैसा का तैसा लिख दिया और जिस पर नहीं लगा रहता है उस संख्या को इसमें से घटा देते हैं। ठीक है साथियों, बाकी का वैसा ही है कि कितनी संख्या पर बार लगा था, कितनी संख्या पर बार लगा था, 1 पर, तो 1 9 हमने लिख लिया। और कितने पे नहीं लगा है, कितने पर नहीं लगा, 1 पर नहीं लगा, तो जिस पर नहीं लगा रहता है उसको लिए हम शून्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों, शून्य लगाते हैं। याद रखना जिस पर लगा है उसके लिए तो 9 लिखते हैं, और जिस पर नहीं लगा है दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पर नहीं लगा तो हम 1 0 लगा देंगे। यदि 2 संख्या होती है दशमलव के बाद जिन पर नहीं लगा होता तो हम 2 0 लगा देते। अब देखो ये किस तरह से आएगा, 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों, 17/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह से, इतना इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। इसको देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप ये पूरी देखो संख्या लिख लीजिए, क्या 576। पहला काम आपका कि दशमलव के बाद जो संख्या है उसको आप पूरा लिख लीजिए। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फटाफट बताइए इसमें से घटेगा क्या। देखिए साथियों इसमें से 2 संख्याओं पर, इसमें 1 था, एक ही संख्या थी वो हमने घटाई थी। अब इसमें 2 संख्या है जिन पर की
बार नहीं लगा, केवल एक पर लगा है, तो ये दोनों संख्याएं हम इस पूरी संख्या में से क्या कर देंगे साथियों, घटा देंगे। ये मैंने घटा दिया, ठीक है साथियों। बट क्या होगा, एक संख्या पर बार लगा है, जिस संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 लेते हैं। फिलहाल में एक संख्या पर लगा है तो केवल एक ही 9 लिखेंगे। कितनी पर नहीं लगा है, 1 2 पर नहीं लगा, जिन पर नहीं लगा होता है उतने ही 0 लगाते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा, 1 और 2 संख्याओं पर बार नहीं लगा साथियों, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, फटाफट से घटा लो। ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, लेकिन अगर आप शुरुआत है तो आप लिख के घटा सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर शुरुआत है तो लिख के ही घटाइए, गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये देखिए 16 7 जाएंगे, 9 बज जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बज जाएगा और ये 5। क्या आ गया साथियों, आपका आंसर क्या आएगा, 519 बटा ये 900, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, है ना। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये थंबनेल वाला क्वेश्चन है। इसको अब मैंने कहा था आपको कि मैं विस्तृत रूप से इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो संख्या दशमलव के बाद जो पूरी संख्या है उसको आप लिख लो। देखिए मैंने क्या लिख लिया, 12 54, ये पूरा मैंने नोट कर लिया। मैंने आपसे फिर कहा कि जितनी संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार ना लगा हो वो संख्या इसमें से घटा देते हैं। साथियों कौन सी पे नहीं लगा है बार, ये 12 पर बार नहीं लगा, तो ये 12 इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है साथियों, नीचे क्या होगा साथियों, मैंने क्या कहा था कि जितनी संख्याओं पर बार लगा हो उतने 9 लिख लेते हैं। 1 और 2 संख्या पर बार लगा है तो 2 बार मैंने 9 और 9 लिख लिया। कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है साथियों, 1 और 2 संख्या पर बार नहीं लगा है तो उतने ही 0। 2 संख्याओं पर नहीं लगा बार साथियों, 2 0 लगा लीजिए आप। ठीक है, अब फटाफट से इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 12 42 साथियों, कितना बच जाएगा, 12 42 और नीचे ये 9900। बस ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको काट कर भी लिख सकते हैं कि भाई ये इसका आंसर है। ठीक है, तो वो भी उसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। काटना है तो आप काट दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है। देखिए अभी तक क्या होता था कि ये जो दशमलव लगा है इसके यहाँ पर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होता था। ठीक है, यहाँ 0 0 ही 0 रहता था। अभी आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 दशमलव फिर कुछ है, अभी तो यहाँ 0 रहता था। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए फटाफट मेरे साथियों, इसको किस तरह से आप लिख लीजिएगा, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। ये जो 3 लिखा है या और कोई भी संख्या होती है उसको आप प्लस करके लिख लीजिए। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। ये 3 है, इसको मैंने प्लस करके लिख लिया, बाकी बस अब आप इसका काम हो गया। इतनी संख्या को देखिए, वही जो आप करते हैं, ये 72 लिखो पहले पूरा। अब देखिए 0 0 लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि संख्या के पहले 0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो आपने लिख लिया 72, कौन सी संख्या, ये 72 लिख ली। अब इसमें से घटाना क्या है, जो संख्या पे बार लगा है उसमें से ये पूरी संख्या मैंने अगर मैं लिखूं, देखिए मैं लिख के ही बता दे रहा हूं आपको, 0072। मैं आपसे कहता हूं कि पूरी संख्या, देखिए जैसे कि आपने 12 54 पूरा लिख लिया था, अब मैंने ये पूरी संख्या लिख ली। दशमलव के बाद क्या है, 0072। साथियों उसमें से घटाना क्या है, जिस पे बार नहीं लगा है, तो इसमें 0000 पर ये बार नहीं लगा है, तो लो मैंने 0 0 लिख लिए। बटे में साथियों क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा है, 2 संख्याओं पर बार लगा है, उतने मैंने 2 बार 99 लिख लिया। ठीक है साथियों, और कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, देखिए ये 0 0 है, इसका महत्व क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इधर 3 है, 3 के बाद ये 0 0 है, इसलिए इसका महत्व है। तो क्या करेंगे, 2 संख्या है ना, 1 0 और 1 0, 2 संख्या हो गई, तो क्या करेंगे कि 2 0 इसमें लगा देंगे। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्या होगा, अब ये खूब चाहे जितने इस संख्या के पहले 0 लगा दो, इनका कोई तात्पर्य तो है नहीं साथियों, तो इनको हम हटा देते हैं। अब 72 में से आप 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 72 ही तो बचेगा साथियों, है ना। 72 बटे ये आ जाएगा 9900। अब आप कहेंगे सर ये 3, यस ये 3 आपको लिखने पड़ेंगे, है ना, तो ये बराबर आप हटाइएगा। ठीक है, और यहां पर चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या आएगा इसका, देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 3 प्लस में चल रहा है, 3 प्लस यहां क्या आ गया साथियों, 72 में से आपने 0 0 घटाया तो ये 72 ही आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है साथियों, 9900।
अब क्या करिएगा, जिससे कट रहा है देखिए ये 3 से कट जाएगा साथियों, आप देख पा रहे होंगे ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। तो फटाफट से 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 0, फिर से कट रहा है। 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, और अब ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10 और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा साथियों, है ना। एक बार और कट जाएगा, यस, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। साथियों कितना आया आपका निकल के, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 3 प्लस में यहाँ क्या बचा साथियों, 2 बचा है, और बटे में साथियों क्या बचा है, 275। ठीक है ना साथियों। तो हम या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 3 सही 2 बटे 75। ठीक है ना साथियों, क्या लिख देंगे, 3 सही 2 बटे 275, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना तो आप इसके बटे में 1 मान लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लेना, और जब एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो भी साथियों इसका आंसर यही रहने वाला है। आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 सही 2 बटे 275, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, यदि नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, कमेंट में आप नो लिख देना, पर अपना मत जरूर देना, मतलब कि आप बताना कि आया या नहीं। ठीक है साथियों, यदि नहीं आएगा तो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको और करा देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क में है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये मैंने क्वेश्चन कराया, आज जो टॉपिक आपको कंप्लीट कराया, अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे बन जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है कि इसमें से ए आंसर है या बी है या सी है या डी है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। यदि आंसर सही होता है मैं समझ पाऊंगा कि आप सीख गए हैं, यदि आंसर गलत आपका होगा तो मैं ये टॉपिक फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है साथियों, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है साथियों, कोशिश करना। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।